बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता हफ्ते हमने बात की थी कि मेंडले सॉफ्टवेयर के हवाले से मेंडले रेफरेंस मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट, ये हमारा टाइटल था, जिसके मुताबिक जो है वो हवालाजात यानी और दस्तावेज़ात की मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम की हम बात कर रहे थे। तो इसकी जो है वो ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसके हवाले से हम एक थोड़ा सा मुख्तसर सा एक लिंक है, उस पे से चीज़ें देखेंगे। अच्छा जी, ये जो है रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से है, और इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहला जो पॉइंट है, व्हाट इज अ रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले हफ्ते हमारी बात हुई थी, इस हफ्ते थोड़ा सा ये तकरार मुफीद भी हो सकती है इंशाल्लाह। कि रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक ऐसा तरीक़ेकार है कि जिसके तहत हमें मुख्तलिफ ज़रूरतें पड़ती हैं, मुख्तलिफ हवालाजात देने की तरीक़ों की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर हमने बात की थी कि हो सकता है कि हमें थीसिस में या मकाले में या पीएचडी एमफिल वगैरह के थीसिस के दौरान, या यहाँ इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी के तहत मकाला बनाने के दौरान जो है वो एक किसी मखसूस स्टाइल की ज़रूरत पड़े। मिसाल के तौर पर शिकागो स्टाइल है, इसके अलावा जो है हार्वर्ड स्टाइल है, इसके अलावा एपीए स्टाइल है, मुख्तलिफ यानी तरीक़ेकार हैं हवालाजात देने के। तो लेकिन मुमकिन ये भी हो सकता है कि जब हम हवालाजात दे रहे हों तो सेम वही रेफरेंसेस, वही मटेरियल हमें किसी और जगह भी रेफरेंस देने की ज़रूरत पड़े। तो ये जो है ये हमारे लिए एक मुफीद चीज़ होगी कि हम हवालाजात को जो है वो बेहतर अंदाज में मैनेज कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए। इससे पहले हम मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल 2, 4, 5, 10, 20, 50 हवालाजात तो मैनेज करना आसान है। लेकिन जब यही बहुत सारे रेफरेंसेस हो जाए, मिसाल के तौर पर 300, 400, 500 और 1000 रेफरेंसेस हमारे पास हो जाए, तो उसको मैनुअली करना इतना आसान काम नहीं रहता। तो ये था रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। और वाई रेफरेंस मैनेजमेंट बाय मेंडले। तो mendeley.com, जैसा मैंने बताया कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको वेबसाइट के जरिए भी उसमें रेफरेंसेस मैनेज करने की सहूलत फराहम करता है, लेकिन साथ साथ जो है ये आपको डेस्कटॉप पे भी सहूलत फराहम करता है। पहले इसकी मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल थी, लेकिन मार्च 2021 से इन्होंने एंड्रॉयड ऐप को डिसकंटिन्यू किया है। तो बहरहाल ये एक अच्छा फीचर था जो उन्होंने डिसकंटिन्यू किया है, और उसकी शायद बड़ी रीज़न ये होगी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके जो जितना वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 2 GB तक जो है हम इसके अंदर फाइल्स वगैरह नॉर्मल अकाउंट से भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये इसकी रीज़न है हम इसको क्यों यूज़ करें। इसी तरह प्लेटफॉर्म्स एंड सिंक्रोनाइजेशन, ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जैसा कि अभी हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी और इस हफ्ते भी थोड़ा सा देखेंगे कि वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, लेकिन साथ साथ ये डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है। और इंशाल्लाह अगर आज हमें मौका मिला तो हम जो है इसको देखेंगे कि ये किस तरह प्रैक्टिकली हमें सपोर्ट किस तरह करता है। एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पे हम किस तरह इससे फायदा उठा सकते हैं। तो मोबाइल ऐप पहले फ्री में अवेलेबल थी, लेकिन अब अवेलेबल नहीं है। डेस्कटॉप अवेलेबल है, जैसे बात हुई। इसी तरह वेब, यानी वेब का जो पिछले हफ्ते हमने देखा था वही इसी की बात है। अच्छा जी, इसी तरह साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। साइटेशन और बिब्लियोग्राफी के दौरान जो फर्क होता है वो क्या होता है। साइटेशन का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपने देखा, मिसाल के तौर पर मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह ने फरमाया, तो वो जो फरमाया आप जब दौराने आवाज एक फरीदुल हक भाई का मैसेज आया कि आवाज कट कट के आ रही है, दरमियान में डिस्कनेक्ट हो रहा है। क्या ये मसला सबको है या सिर्फ मुझे दरपेश है? तो साथी बताएं अगर दीगर साथियों को भी ये मसला दरपेश है या नहीं है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। नहीं मुफ्ती साहब, सही आ रही है आवाज। तो आवाज आ रही है, हमारे पास भी आ रही है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो फरीदुल हक भाई, मेरा ख्याल है आप इंटरनेट से निस्बतन ज्यादा करीब होने की कोशिश करें, अदरवाइज इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। आप जितना कनेक्ट हो रहा है उतना वो कर लें, और इंशाल्लाह फिर रिकॉर्डिंग से भी आप देख लेंगे। सही है, जज़ाकुमुल्लाह खैर।
तो साइटेशन और बिब्लियोग्राफी के दरमियान जो फर्क था वो ये था कि जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक जुमला कहा सूद के मुताल्लिक या हुर्मत रिबा के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो हमने कहा मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि, और उसमें हमने उनकी जो किताब है मार्कतुल आरा किताब मशहूर मारूफ, उसके सफ़ा नंबर 5 का रेफरेंस देना है, तो वो हमने जो है वो बात लिख के और उसको प्रैक्टिकली कर दिया। इसको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा इजीली बात समझ में आ जाएगी कि दौराने रेफरेंस, दौराने ड्राफ्ट, जब हम अपने मुसव्वदे के अंदर जब एक बात का मुख्तसर सा हवाला देते हैं वो कहलाती है इंग्लिश में साइटेशन, लेकिन जब उसी किताब के हवाले से पूरी तफसीलात हम आखिर में देते हैं वो कहलाती है बिब्लियोग्राफी। तो उसी को रेफरेंस भी कहते हैं। बिब्लियोग्राफी को आमतौर पर रेफरेंस की हेडिंग भी डालते हैं, उर्दू में हम किताबियात की, मसादिर और मराजे की हेडिंग डालते हैं, इंग्लिश में जो है हम बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस कहते हैं उसको। इसी तरह इन और मेंडले सॉफ्टवेयर का फायदा ये है कि ये आपको दोनों जगह हेल्प करेगी। नॉर्मली तमाम सॉफ्टवेयर जो रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो इस सिलसिले में दोनों जगह पे हेल्प करते हैं, इसी तरह मेंडले भी ये दोनों जगह पे आपको हेल्प करेगा। यानी दौराने लिखाई भी आपको बीच में मुख्तसर रेफरेंस देने में, हवाला देने में मदद देगा, इवन आप सफ़ा नंबर वगैरह भी वहां पर डाल सकते हैं, और आखिर में जो मुकम्मल हवाला देना है जहां पर आपको किताब कहाँ से शाया हुई, कौन से साल शाया हुई, लिखने वाले कौन है और ये एडिशन कौन सा है, ये सारी चीजें जब आपको देनी होती है, तफसीली हवाला जिसको आप कह सकते हैं, तो वो बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस के तफसीली हवाले के अंदर भी ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है। इसी तरह इंक्लूडिंग द रेफरेंसेस इन ईजियर वे, इसमें जो है रेफरेंसेस आप इजीली इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे, उसको हम शामिल अभी बात करेंगे डेस्कटॉप यानी ये इसलिए इसको मैंने पिछले हफ्ते भी इसलिए थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया था कि ये चीजें पढ़कर भी हो सकती हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज है तो प्रैक्टिकल किए बगैर मजा आएगा नहीं ना, समझ में आएगा नहीं जब तक हम प्रॉपरली प्रैक्टिकल ना कर लें। तो अब हम चलते हैं वापस अपने रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ और हम देखते हैं कि क्या हम इस पे इस तरह रेफरेंसेस दे सकते हैं। सिंपल सा एक हमने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन कर रहे हैं। एक हम कोशिश करते हैं एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें एक प्रैक्टिस के लिए। इसको नाम दे देते हैं रेफरेंस मैनेजमेंट प्रैक्टिस। फिलहाल इसको यहाँ रखा हमने और ये डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं। इसके साथ साथ है हमने एक सॉफ्टवेयर, ये आपको मेरे पास नजर आ रहा होगा, ये इसका डेस्कटॉप वर्जन है पुराना वाला, लेकिन मुझे इससे ज्यादा अच्छी दोस्ती है। अगरचे नया वाला वर्जन जो है ये हमारे पास मेंडले रेफरेंस मैनेजर के नाम से ये भी है। हम देख लेते हैं क्या कौन सा वर्जन ज्यादा बेहतर अंदाज में ओपन होता है। मुफ्ती साहब, इसको डेस्कटॉप पे हम भी कॉपी कर सकते हैं, क्या तरीकाकार होगा? नहीं, इसका मैं तरीकेकार आपको डाउनलोड करने का तरीकेकार अभी सिखा देता हूँ। इसमें आप सिंपल मेंडले के अंदर सिंपल गूगल पे लिखेंगे, मेंडले रेफरेंस मैनेजर डाउनलोड। पिछले हफ्ते हमने वेबसाइट पे तो बना लिया था अकाउंट ना, तो सेम वही अकाउंट हमारा सिंक्रोनाइज होगा अगर हम सेम अकाउंट से, यानी सेम ईमेल एड्रेस वगैरह से, सेम क्रेडेंशियल से जो है वो अगर अपने डेस्कटॉप पे, ये इनकी वेबसाइट पे भी आ रहा है वैसे, डाउनलोड मेंडले रेफरेंस जी मैनेजर। जी जी। तो इसमें दो आ रहे होंगे, देखें, एक होगा इसमें मेंडले डेस्कटॉप और एक होगा मेंडले रेफरेंस मैनेजर। तो पहले जो है मेंडले डेस्कटॉप था, अब ये रेफरेंस मैनेजर इन्होंने नया लॉन्च किया है। तो मैं जाती तौर पर जो है वो रेफरेंस मैनेजर से ज्यादा डेस्कटॉप यूज करता हूँ, लेकिन बात है कि ये बेहतर यही है आप रेफरेंस मैनेजर ही डाउनलोड करें, क्योंकि आगे चल के वो शायद डेस्कटॉप को डिसकंटिन्यू कर दें। तो ऐसी चीज सीखी जाए जो ज्यादा लॉन्ग टर्म काम आए ना। तो इतनी देर में ये चीजें खुल रही हैं, हम इसके फजाइल और मसाइल मजीद देख लेते हैं। अगर चाहिए आप इस वेबसाइट वेब लिंक के जरिए, इस पोस्ट के जरिए आप खुद भी देख सकेंगे बाद में भी, लेकिन साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं जब तक कि ये चीजें ओपन हो रही हैं। इसमें उर्दू आर्टिकल्स भी हैं या सिर्फ इंग्लिश के ही हैं? देखिए, इसमें ये जो है ना, ये सॉफ्टवेयर सेम ऐसा ही है जैसे मिसाल के तौर पर आपकी यानी यानी इसमें जो आप रखेंगे वो इसमें से निकाल देंगे, यानी ये स्टोरेज सॉफ्टवेयर है। इसमें उर्दू भी आ सकते हैं, इंग्लिश भी आ सकते हैं, अरबी भी आ सकते हैं, फारसी भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। यानी जो आप रखेंगे वही इसमें से निकाल सकेंगे। सेम ऐसा ही है जैसे आपकी
साइड पे जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी नाम की एक अलमारी होती है ना, आप अलमारी के अंदर उर्दू किताबें रखेंगे तो उर्दू किताबें निकल आएंगी, बाद में मिक्सअप रखेंगे तो मिक्सअप निकल आएंगी। तो ये सॉफ्टवेयर ये नहीं आपको सिर्फ मैनेज करने में मदद देता है, किताबें तो आपने खुद रखनी है, इसके अंदर सोर्सेज तो आपने खुद डालने हैं। ठीक है समझ गया। मिसाल के तौर पर अभी हम देखेंगे ना, मुफ्ती नोमान भाई ने अभी शरिया स्टैंडर्ड्स की बात की है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि शरिया स्टैंडर्ड्स को जो है किस तरह हम इसके अंदर देख सकते हैं। तो चूंकि अरबी के अंदर भी है, उर्दू के अंदर भी है, इंग्लिश में भी है, तो उस पर बात कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं नॉर्मली, इसमें टाइम लगता है कुछ चीजें। अब ये दोनों चीजें खुल गई, तो लेकिन ये है कि हम इस पे जाते हैं।